आप सभी जानते हैं कमल हमेशा दलदल में खिलता है। आप सभी लोग जानते हैं कमल हमेशा दलदल में खिलता है। ये हीरा हमेशा जनता के कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। काली खदानों में मिल जाते हैं हीरे तो बहुत, लेकिन ब्रह्म सिंह जैसा हीरा बड़े नसीबों से मिलता है। अगर आयुष्मान योजना का फायदा हमें मिलता जो सेंटर ने दिया हुआ है और ये लागू नहीं कर रहा दिल्ली में, उसमें 5 लाख रुपया हर आदमी को, हर परिवार में सिर्फ इसलिए मिले कि अगर तो उसके घर में कोई बीमार है तो 5 लाख रुपए का इलाज फ्री हो सकता है। ये 200 रुपए की बिजली के चक्कर में केजरीवाल को बना बैठे और वो कितना हमारा नुकसान कर रहा है, क्योंकि अगर उस आयुष्मान योजना को लागू करेगा दिल्ली में तो उसका श्रेय केंद्र को जाएगा। दूसरी स्टेट लागू कर रहे हैं, इसने किया नहीं है। अगर घर में कोई भी बीमार होता है तो 5 लाख रुपए का फायदा हो, ये कोई कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है और वो दिल्ली वंचित है उस बात से, तो उसका भी है। और इसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव है, इसमें खड़ा होकर के कोई एक भी व्यक्ति जो भी पढ़ सकते हैं वो उसको पढ़ करके पूरा सुनाएंगे। इसमें आधा घंटे से ज़्यादा लगेगा पढ़ते समय। एक एक पॉइंट इसमें अच्छा लिखा हुआ है, वो सबकी भी पता चल जाएगी। जैसे पराली का था, ये केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली में पॉल्यूशन को ख़त्म करूँगा और बहाना लेता है कि ये पराली का धुआं है उससे पॉल्यूशन हो रहा है। वहाँ आज तक 150 से ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो पाया जहाँ पराली जल रही है, और दिल्ली में 800-900 हो जाता है। तो अगर पराली का होता तो यहाँ आते आते कुछ कम तो होता है ना, वहाँ से भी 150 से भी कम होता है, यहाँ 800-900 कहाँ से हो जाता है? तो ये बहाना लेता है कि अपने आप की जान बचाने के लिए कि मैं मजबूर हूँ और मुझे पंजाब वालों ने, राजस्थान वालों ने धुआं दे रखा है, तो इस तरह करता है। पराली को खत्म करने के लिए इसने केमिकल की खरीद की थी। ये आरटीआई से मिला है ये सारा, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हम अपने पास से कह रहे हैं। आरटीआई से ये मिला है। आरटीआई लगा करके इसका जवाब आया है 40,000 रुपए का केमिकल खरीदा गया है, 40,000 रुपए का। और 40,000 रुपए से वो केमिकल जो बना उस पर लागत इतनी आई, उसको खेतों में वहां पहुंचाने में, बांटने में इनके 24 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन उसका प्रचार करने में 15 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए प्रचार करने में, जिसकी कीमत कुल 40,000 रुपए है। और 40,000 रुपए में पराली को खत्म करने के लिए इन्होंने जो ड्रामा किया है, 15 करोड़ 60 लाख रुपया हमारा, किसका है वो पैसा? हमारा ही तो है। उसको खा गए, कहा अपने प्रचार करने में लगा रहा। तो इस तरह दिल्ली का भट्टा बैठाया है। स्कूल की हालत जैसे है, 500 स्कूल बनाने थे, एक स्कूल दिल्ली में नया नहीं बना। हमारी विधानसभा में ही 12 स्कूल मैंने पास कराए थे, 12 स्कूलों में एक की भी नींव नहीं रखी गई। जो काम हमने खानों में पानी का लेक बनाने की बात करी थी वो एक नहीं रखी गई। तो कोई काम तो किया ही नहीं है। हाँ, इनके लोग पैसा इकट्ठा करने में लग रहे हैं। जैसे अभी हमारी विधानसभा में भी आज की तारीख में खुला लाइसेंस दे रखा है, चाहे बेशक सुंदर टावर है चाहे कोई और है, जमीनों पे कब्जा करने में लगे हुए हैं। तो ये सारा ड्रामा उसने जो किया हुआ है दिल्ली के अंदर, और ये फिर खतरा दिखाई दे रहा है। अब पहले अयोध्या मंदिर का विरोध किया, अब कह रहा है कि मैं चलो अयोध्या मंदिर में फ्री दर्शन कराऊंगा। अब भगवान में आस्था दिखाई देगी इसको। पहले विरोध कर रहा था कि मंदिर वहां पे नहीं बनना चाहिए, तो हर काम ऊट पटांग करता है, हर काम। अभी जो कह रहा है बिजली पानी में फ्री दे रहा हूँ, 4 वाक्य आपने व्हाट्सएप पे पढ़े होंगे, आप सब व्हाट्सएप पे रहते हो। पहले कहा कि 73% में दिल्ली के लोगों को बिजली पानी फ्री दे रहा हूँ। फिर इसने कहा कि मैं दूसरे बयान में कहा मैं 75% दे रहा हूँ, तीसरे बयान में 80% बताया, चौथे बयान में 83% बोल गया। तो इतना झूठ बोलते रहता है, हम सब सुनते रहते हैं। हम तो आदी हो गए सुनते सुनते, लेकिन वो झूठ बोलते बोलते वो नहीं थक रहा है।
तो इसको पहचानो, इसका पर्चा करो और प्रचार करो, और ये जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है इसकी फोटोकॉपी करा लो। फोटोकॉपी हमारे तो कार्यकर्ता के पास, सबके पास ये रहनी चाहिए, सबके पास ये कॉपी रहनी चाहिए, ताकि उनको नॉलेज में रहे कि ये हो क्या रहा है और कर क्या रहा है, कितना पैसा कहाँ पे खा गया। तो संक्षिप्त में पूरे में पढ़ करके इसको अमित जी आप सुनाएंगे, अमित जी इसको सुनाएंगे, और आप ध्यान से इसको सुनना, थोड़ा समय लगेगा, इसमें 4-5 पेज है, और ये पढ़ के बताएंगे तो आपकी नॉलेज में भी रहेगा, और फिर इसकी कॉपी भी करवा लेना। मैं ये प्रस्ताव आप ही को दे रहा हूँ, मैंने तो एक कॉपी करा ली। साथियों, हमारे जो भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी हैं बिल्कुल ठीक बात इस बात को कहते हैं कि जब केजरीवाल है ना, ये लोगों को झूठे झूठे वादे करके केवल ठगता है। गौर से सुना करो, गौर से सुना करो, जब केजरीवाल बकता है, जब ये जो भी उस बात को बकवासी कह सकते हैं जो जनता के फायदे की नहीं होती, लेकिन राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो व्यक्ति जनता को बरगलाता है और उन लोगों को लुभावित करता है अपनी तरफ। गौर से सुना करो, जब केजरीवाल बकता है, ये इतना बड़ा ठग है, दिल्ली ही नहीं पूरे भारत देश को ठगता है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 200 यूनिट बिजली हमें फ्री देता है, भाई साहब ने जैसे भी बताया था। 200 यूनिट बिजली का मूल्य होता है मात्र 600 से 700 रुपया तक। 700 रुपए ये हमें दे करके, घर को ये 700 रुपए दे करके, लेकिन आप लोगों को इसने लाचार कर दिया है। ये 700 रुपए हमें बहुत कम लगते हैं, क्योंकि जब हम लाचार हो जाते हैं, जो बुरा मत माना, इस चीज को गौर से आप लोग समझने की कोशिश करना। रेड लाइन पे जो लोग भीख मांगते हैं, उन्हें जब 10 रुपए मिलते तो बड़ा खुश होते हैं, 5 के सिक्का से भी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग लाचार होते हैं। जब आज की डेट में एक नौकरी करने वाले की जो अंगूठा लगा के नौकरी करता है, जो साइन करना भी नहीं जानता, उस व्यक्ति की पेमेंट 20,000 रुपया पर मंथ होनी चाहिए। दिल्ली का ये रेट है, मिनिमम वेज में दिल्ली की आप लोगों को बता रहा हूँ। 20,000 रुपए जब हमें मिलेंगे तनख्वाह अंगूठा वाले को, लेकिन हम लोगों को 24 मिलनी चाहिए जो साइन करके लेते हैं। मैं 20,000 उस व्यक्ति की पेमेंट बता रहा हूं जो अकुशल होता है, जो व्यक्ति अंगूठा लगा के पेमेंट लेने के योग्य होता है, न्यूनतम जिसे सैलरी कहते हैं। दिल्ली की आज 20,000 होनी चाहिए, लेकिन कोई भाई बता सकता दिल्ली में 20,000 रुपए कहां मिलते हैं अंगूठा वाले को? 8-8 हजार रुपए में 12-12 घंटे की ड्यूटी कराने के लिए केजरीवाल ने हमें मजबूर कर दिया है। इसकी वजह से हमें ये 200 मिनट बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत बड़ा हमारा फायदा हो रहा है। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं, ये अपने 200 यूनिट आज ही वापस ले ले, हम 200 यूनिट खुशी खुशी भर देंगे, लेकिन हमारा जो मजदूरी का हक है वो मुझे ले लेने दें। जब हमें 20,000 पेमेंट मिलेगी तो हम 1 महीने की नहीं, 2-2 महीने के एडवांस में हम लोग पेमेंट कर देंगे। मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत गौर करने की बात है। कंपनी वालों से ये लोग मिल करके ये पैसा लेते हैं और कंपनी वाले खुली छूट दे देते हैं कि जितना मर्जी आप शोषण करो, जितना खा करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। इनके जो श्रम मंत्री हैं, उनके आप कभी लेटर लगा के देख लेना, हमारे लड़के बहुत लगाते हैं, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? जब कंपनी वाले से हम पैसा ले लेते हैं तो वो किस लिए एक्शन लेंगे? नहीं ले सकते मेरे भाई बहन। आप इनके सरकारी हॉस्पिटलों में चले जाओ, पंडित मदन मोहन हॉस्पिटल इन्हीं के अंदर आता है। जैसे भाई साहब ने भी बताया था, 5 लाख रुपए की जो आयुष्मान योजना है वो दिल्ली में लागू इसलिए नहीं होने देता है क्योंकि ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की देन है। बाकी पूरे भारत में योजना चल रही है, दिल्ली में इसलिए नहीं होने देना क्योंकि इसका श्रेय बीजेपी की तरफ चला जाएगा, मोदी जी की तरफ चला जाएगा। 5 लाख रुपए की अगर आयुष्मान योजना में आप जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपके पास एक ऐसा कार्ड होगा, आप अपनी बीमारी का इलाज वहां कराइए, वो शुल्क कर लेगा और जितना आपका ट्रीटमेंट का चार्ज होगा वो उसमें से डेबिट हो जाएगा। लेकिन इसने क्या कर रखा है कि यहाँ पर जाओ, हॉस्पिटल में फ्री सुविधा दे रहे हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के देख लो, हॉस्पिटलों में आपको बेड नहीं मिल सकता। ये हॉस्पिटलों की हालत है गरीबों के लिए। बाकी लोग मर रहे हैं रोडों पर। कई बार मैं ऐसे ट्वीट कर चुका हूं, देखती है ऐसा जिसका पैर टूटा हुआ है बुरी तरीके से, लेकिन ये ट्वीट जनता के नहीं देखते हैं, ये सच्चाई है। इसलिए हम लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा मेरे भाई बहन। और आप लोगों को इस कार्यकारिणी बैठक में इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आप लोग बीजेपी के एक स्तंभ है, एक खंभ है। इसलिए भाई ब्रह्म सिंह हम लोगों के लिए रात दिन आईटीआई लगा करके ऐसी सच्चाई निकाल करके लाते हैं जो जनता के फायदे की नहीं, केवल नुकसान की है। वो केजरीवाल ने 10 रुपए की मेरी माता बहनों को लिए बस फ्री कर दी। अगर इन्हें 20-20 हजार पेमेंट दे दो तो ये बस से क्यों जाएंगी? ये तो अपनी स्कूटी से चल के जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ।
लेकिन जब इन्हें लाचार कर दिया है 10-10 हजार रुपए में नौकरी करेंगे ये, तो इन्हें 10 रुपए बस के बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। ये आपको 10 रुपए दे करके, हम लोगों को, जनता को यही समझाना है, ये 10 रुपए आपको दे करके बस की छूट के लिए आपसे 10,000 रुपए वसूल लेता है। हमें इसके 10 रुपए नहीं चाहिए, बिजली मुझे फ्री नहीं चाहिए, बस हमें फ्री नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी मजदूरी है अगर ये हमें वो दे दे तो हमें इसकी कोई लाचारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई बहन। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, जो ये प्रस्ताव लाया गया है आरटीआई की तरफ से, ये प्रस्ताव जन जन तक पहुंचाना है और इस प्रस्ताव से लोगों को समझाना है कि 200 यूनिट जो हमें बिजली मिल रही है, ये 200 यूनिट बिजली केवल एक में लॉलीपॉप दे करके ये आपसे 10,000 रुपए एक भाई से वसूल रहा है। आप थोड़ा गौर करें, आपके घर में अगर 2 भाई नौकरी करते हैं, अगर वो 10-10 हजार में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, तो उनकी तनख्वाह होनी चाहिए 20,000 रुपया। अगर 2 भाई नौकरी करते तो आपके घर का 20,000 रुपया इनडायरेक्ट सरकार ले रही है कंपनी वालों से। अगर वो 20,000 रुपया आपके घर में आ जाए तो आप 200 यूनिट नहीं भर पाओगे मेरे भाई बहन, आप लोग खुशी खुशी से भर सकते हो। इसलिए भाई ब्रह्म सिंह तंवर की तरफ से ये जो प्रस्ताव लाया गया है, और मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, जब भी आप लोग यहाँ आते हैं और आप भली भांति जानते हैं ब्रह्म सिंह भाई साहब एक वो हीरा है जो हमारे और आपके कंधे से कंधा मिलाकर एनी टाइम हर्ष में खड़े रहते हैं। जब भी जनता को इन्हें परेशानी दिखती है तो इससे रहा नहीं जाता है। अभी भी भाटी माइंस में आप लोग देख रहे हो 2000 लोगों का खाना केवल भाई साहब की ही देन है जो आज बट रहा है भाटी माइंस में। लेकिन जो यहाँ के मौजूदा सरकार के जीते हुए नुमाइंदे हैं वो भाटी माइंस में, आप बताओ गरीबों की कहाँ मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं करते मेरे भाई बहन। तभी मैं कहता हूं, आप सभी जानते हैं कमल हमेशा दलदल में खिलता है। आप सभी लोग जानते हैं कमल हमेशा दलदल में खिलता है। ये हीरा हमेशा जनता के कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। काली खदानों में मिल जाते हैं हीरे तो बहुत, लेकिन ब्रह्म सिंह जैसा हीरा बड़े नसीबों से मिलता है मेरे भाई बहन।